हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले अबाउट मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब तुम सोच रहे होगे भैया आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस में ऐसा क्या डिस्कशन करेंगे। देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखने आए यार, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज जस्ट वॉच इट टिल दी एंड। अगर इसको तुम आधा अधूरा देख करके जाते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट जिसको तुम सिर्फ आधा अधूरा सुन करके या फिर ऐसे भाग जाओ। इसको मैं चाहता हूँ जो ना तुम ए टू जेड पूरा देखो। इस पूरी वीडियो को मैंने जो ना, इसमें हमने चाहे स्ट्रेटेजी हो या स्टेप्स हो, हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। और मैं यहाँ पर से इस वीडियो को ब्रेक कर दिया लाइक 7 स्टेप्स। तो लाइक बेसिकली दिस वुड बी हेल्पिंग योर हेल अलॉट, ठीक है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट के एंड तक देखना, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर रहा हूँ। मैं तुमको ए टू जेड सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, दैट हाउ यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स, टू हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स। हर एक चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन टू बी प्लीज इन टू इट वीडियो, ठीक है। तो भाई देखो यार, मैं अभी अगर आगे बढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक छोटी सी बात बता दूं। हेयर यू कैन जस्ट सी द स्क्रीन। अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द वेटेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से वेटेज की बात कर लेता हूँ तो ठीक है। तो अब मेरे को यार फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक बात बताऊं। देखो, यहाँ पर से जो तुम्हारा सेक्शन है ना, उसके अंदर लेकर के 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आने हैं, ठीक है। तो यानी तुम्हारा जो सेक्शन ए होता है उसके अंदर 6 मार्क्स के किस तरीके के क्वेश्चन है, उसमें 6 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रखनी है कि हाँ भाई साहब, यहाँ पर हमारा इसका वेटेज 6 मार्क्स का तो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में लेकर के अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चंस है ऑफ 16 मार्क्स। तो मतलब ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ईच क्वेश्चन वुड बी कैरिंग 16 मार्क्स, रिमेंबर दैट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में सो इन टोटल इट लाइक कैरीज 38 मार्क्स। अब तुम समझ रहे हो ना, पूरा लिटरेचर का 80 नंबर के पेपर में से 38 नंबर की चीज इस चीज से आ रही है। सो मतलब देखा जाए एक तरीके से तो दिस कैरीज जस्ट 50% ऑफ योर कंप्लीट सिलेबस, राइट। तो ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इसको लेट इट बी लेट इट गो नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक चीज हो गई क्या भैया, लेकिन स्टिल मेरे लिए ये चीज मैंडेटरी है। मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, चलो मैं तुमको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वुड आई सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, क्योंकि जो सेक्शन ए है ना, उसमें 2 क्वेश्चंस है। अब उसमें तुम्हारे पास चॉइस है। देखो, एक तो करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करना इज लाइक मैंडेटरी फॉर यू, एंड 2 क्वेश्चन अगर तुमको करने, क्योंकि देखो तुमको जो ना लेकर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इनमें से जो ना तुमको 4 क्वेश्चंस करने और चारों में लाइक तीनों में से एक एक क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो तुम कहीं से भी कर सकते हो। सो वुड आई सजेस्ट यू कि तुम इसको जो ना मर्चेंट ऑफ वेनिस से करो, बिल्कुल नहीं करना। क्यों भाई? क्योंकि देखो, मर्चेंट ऑफ वेनिस कंपैरेटिवली तुम्हारी ट्रेजर ट्रूफ के पोयम और स्टोरीज से ज्यादा सरल होती है। सो इट वुड नॉट बी माय सजेशन कि जो ना तुम इस चीज के साथ में आगे बढ़ो। भाई साहब, आप लेकर के स्टोरीज या फिर पोयम के क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करो, बिकॉज दैट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। क्योंकि देखो, ये जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन है, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा कठिन है, तो ये चीज हमको याद रखनी है। सो लाइक नो, अटेम्प्टिंग एमओवी क्वेश्चंस would be more tough, ठीक है, in comparison to the to those who are attempting those questions of treasure trove, ठीक है। तो इस चीज के लिए तुम ये चीज मेरे हिसाब से सजेशन नहीं है कि तुम इसका दूसरा क्वेश्चन ऑप्ट करो, लेकिन स्टिल अगर तुम लेकर के एक ही क्वेश्चन ऑप्ट करते हो, सो रिमेंबर दैट तुम्हारा जो ना वेटेज 22 मार्क्स का हो रहा होगा फॉर श्योर। उसके बाद में अगर तुम इफ इन केस दो क्वेश्चंस यानी दोनों ही क्वेश्चंस को, ठीक है, जो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर वो तुम इसी एक सेक्शन में से, सेक्शन बी में से उठा लेते हो, तो रिमेंबर दैट 38 मार्क्स की तुम्हारी एमओवी जो ना साबित हो रही होगी। तो ये देखा जाए तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखो, हमने ये सारी चीजें तो समझ ली, लेकिन भैया हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। अब ये तो तुम डिसीजन बना लेना कि तुमको 22 नंबर का करना है या 38 नंबर का करना है, लेकिन स्टिल मैं तुमको एक चीज देखो यहां पर से बताऊं, दैट हाउ शुड आई स्टडी मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें मैं तुमको कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं जो है ना तुमको लेकर के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहूंगा विच वुड बी हेल्पिंग यू अ हेल अलॉट। देखो, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप 1 होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा स्टेप 1 होना चाहिए, दैट शुड जस्ट बी वन थिंग, रिमेंबर दैट। देखो, अभी लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ में जाओ, क्योंकि देखो शेक्सपियर की इंग्लिश है, बहुत ज्यादा कठिन है। तो यू हैव टू जस्ट गेट अहेड विद दिस इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। तो तुम लेकर के लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ो, दैट वुड बी हेल्पिंग यू अ हेल अलॉट, ठीक है। उसके साथ में तुम अगर आगे बढ़ते हो, तुम एक चीज लेकर के देखोगे कि तुम्हारे पास में जो है उस एक पार्ट को पढ़ते हुए जो ना, अगर तुमने नोट्स बना लिए, ठीक है, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने जब अपने टाइम पर पढ़ा था तो आई वाज लाइक गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स, ठीक है। मैं ऐसे ही जो ना एकदम लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एक एक वर्ड को जो ना देखता था, समझता था, उस वर्ड की मीनिंग भी हम समझते
समझते थे, और उसके बाद में जो भी लाइक जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उनको राइट डाउन कर लेता था। उसके बाद में अगर हम लोग अब स्टेप 2 की बात करते हैं, तो देखो यार स्टेप 2 जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट कीवर्ड सीन वाइज। अब देखो एक कोई भी सीन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे जो ना सिलेबस में एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 है, ठीक है, तो अभी लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास एक्ट 1 और एक्ट 2 की एक बेसिक नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, रिमेंबर दैट, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये लेकर के लाइक मेरे हिसाब से बोनस स्टेप है, ये बोनस स्टेप है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो याद रखना कि तुम्हारे को जो ना लेकर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के थ्रू आगे बढ़ना है। ये भैया इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम लोग कैसे देखेंगे, देखो होता क्या है, जब तुम पढ़ रहे होगे जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा वो तुम्हारे को कुछ कीवर्ड्स मार्क कराएगा, ठीक है, तो ये चीज तुमको देखनी है। एंड इफ यू गाइस वांट कि मैं तुमको हर सीन पर स्पेसिफिकली बेस्ड जो है ना लेकर के पहले से ही कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दूं, आई विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। तुम इसकी डिमांड जो है ना कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। उसके बाद में जो तुम्हारा स्टेप 3 आता है, देखो गो थ्रू द एक्ट वाइज मैराथन्स। देखो यहां पर से तुमको क्या करना है भाई, आपको लेकर के, क्योंकि आप एक बार डन हो गए लेकिन स्टिल यू हैवंट रिवाइज्ड इट येट, राइट, तो तुमको अगर रिवाइज करना है बार बार, तो तुम लेकर के एक्ट वाइज मैराथन्स के थ्रू आगे बढ़ो, ठीक है। हमारे ऐप पर ये लेक्चर्स जो ना अवेलेबल है, तुम इनको चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आदर्श सर ने लेकर के 1 से 1.5 घंटे के बीचों बीच जो है ना पूरा पूरा तुम्हारा एक एक एक्ट को निपटाया, विच इज द बेस्ट थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में अगर स्टेप 4 पे हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर से लेकर के तुमको यू हैव टू गो थ्रू द स्पेसिफिक लाइक डिटेल्ड नोट्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। अब देखो जो हमारे डिटेल्ड एकदम स्पेसिफिक नोट्स है उनके साथ में तुम आगे बढ़ो, विच वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। ये नोट्स तुम्हारे को क्या है ना कि लाइक एकदम से एक एक डिटेल दे देंगे। अब जैसे कि एक्ट 3 के एक सीन में एक छोटी सी बात जो है ना शायलॉक ने अपनी बेटी जेसिका के बारे में बोली, अब इतनी ज्यादा डिटेल में जो है ना चीजें तुम याद नहीं रख पाते हो, यानी एकदम वो होते हैं ना की स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है, वो तुम भूल जाते हो, लेकिन देख लेना 101% सेक्शन ए में जो 6 MCQs आ रहे होंगे वो उसी पे से आएंगे। तो वो चीज़ अगर तुमको करनी है, वो मैं बता दूं तुम कहीं और नहीं कर पा रहे होगे, मैंने अपने जो ना नोट्स उसी हिसाब से फ्रेम किए थे, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो जो हमारी ई बुक्स में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में स्टेप 5 की अगर हम बात करते हैं, सो यू हैव टू आंसर द टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि तुम कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो अबाउट अ पर्टिकुलर सीन। तो सीन वाइज हमारी जो लाइक टेस्ट सीरीज है उसको तुम देख सकते हो, प्लस यहाँ पर से ये जो नोट्स और टेस्ट सीरीज स्टेप 4 और स्टेप 5 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आई सजेस्ट यू कि एक्ट 1, 2 को भी इंक्लूड कर लेना, बिकॉज दैट वुड बी लाइक हेल्पिंग यू कि तुम जो ना क्लास 9 की चीजों को रिवाइज कर लो। अगर एकदम गलती से कुछ भी रिलेशन बनाने को आ गया तो तुम उसमें स्ट्रगल ना कर रहे हो। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो यार यहाँ पर से स्टेप 6 की अगर मैं डायरेक्टली बात करूंगा, सो स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भैया आपको लेकर के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है, मतलब एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को जो ना प्रैक्टिस करो। तो यार देखो इट वुड बी माय सजेशन कि स्टेप 6 में जो ना तुमको लेकर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर मारो अपने बोर्ड से पहले। और स्टेप 7 वुड बी दैट रिपीट ऑल द लाइक 6 स्टेप्स अगेन। अब ये सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन अगर हम ये सब वाईटी पर करने जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा होगा, ठीक है। सो व्हाट वुड बी योर सजेशन कि हम लोग कहां से ये सारी चीजों को डन करें कि हम लोग एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कंटेंट को एकदम बेस्ट वे में डन कर रहे हो, ठीक है। तो यार देखो ये चीज को जब हमने एनालाइज किया, देखो ऑब्वियसली वाईटी के तो लाइक हो नहीं सकता था, लेकिन जब हमने इस चीज को एनालाइज किया, सो वी सी लाइक सो दैट कि भाई यहाँ पर से कुछ लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स ने यही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए लिटरली दे हैव मार्क्ड देयर कोर्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4400 रुपीज। तो मैंने बोला यार इतना ज्यादा तो जो ना प्राइसिंग पे बच्चे नहीं एनरोल कर पाएंगे, बट स्टिल अभी हम लोग यहाँ पर से एक बहुत ही शानदार चीज लेकर के तुम्हारे लिए आ रहे हैं, विच इज द अंग्रेजी का छोटू पैक, जिसमें तुम्हारे कंप्लीटली आईसीएसई क्लास 9 एंड क्लास 10, रिमेंबर दैट हम लोग यहाँ पर से 9th और 10th दोनों को कर रहे होंगे। और उसके बाद में दिस कवर्स योर होल सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तुम देख सकते हो ये तुम्हारे पूरे क्लास 9th एंड 10th के सिलेबस को जो है लाइक कंप्लीट करा रहा होगा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसके अंदर तुम्हारे डिटेल्ड वीडियोस, मतलब कि जो स्टेप 1 में मैंने बोला था कि भाई तुम्हारे को वन लाइक लाइन बाय लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वो इसमें अवेलेबल है। एक्ट 1 से एक्ट 5 तक लाइक अवेलेबल है, पहले से बन चुके हैं, विच इज द बेस्ट थिंग। और उसके बाद में आदर्श सर ने बहुत ही तगड़ी एनर्जी एंथुसियाज्म के थ्रू पढ़ा है, बिकॉज ही इज अ वेरी यंग टीचर, सो ही नोज दैट कैसे तुमको उसमें बांधे रखना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे पास में डिटेल्ड वीडियोस प्लस लाइक लेकर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस रहेंगी, ठीक है। प्लस तुम्हारे पास में यहाँ पर से जो एक जो मैंने चीज बोली थी मैराथन्स, वो भी इसमें अवेलेबल हो रही होंगी। उसके साथ साथ इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज भी है जो कि तुम्हारा स्टेप 5 था। उसके बाद में जो तुम्हारे पास ई बुक्स है उसके थ्रू तुम सब कुछ कर सकते हो, और क्विक रिवीजन लेक्चर्स भी है विच लाइक थ्रू विच यू कैन जस्ट कंप्लीट ऑल द थिंग। और इसके बाद में मैं तुमको बता दूं, इसमें सिर्फ क्लास 9th और 10th का मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं है, इसमें पूरी ट्रेजर ट्रोव भी है। तो अगर तुम्हारा कोई जूनियर भाई बहन है उसको भी तुम इस चीज को सजेस्ट कर सकते हो। एंड द प्राइसिंग इज जस्ट लाइक लिटरली लाइक 500 रुपीज, दैट टू फॉर 2 साल का सिलेबस, विच लाइक मेक्स इट अ मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। लेकिन स्टिल अगर अभी तुम लेकर के यहाँ पर से एक एमओबी
10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, सो यू ऑल बी गेटिंग एडिशनल 10% ऑफ, जिसके बाद में ये चीज तुमको 450 रुपीज पर मिल रही होगी। तो इस चीज को तुम श्योरली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हमने उसको बहुत मेहनत के थ्रू यार बनाया और तुम्हारे लिए बनाया कि लाइक हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। तो प्राइसिंग इज जस्ट लिटरली लाइक ये टी शर्ट के बराबर इसकी प्राइसिंग है, जिसमें तुम 2 साल के सिलेबस को एग्जैक्टली लाइक डन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो तुमको इस वाली वीडियो ने बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। If you need that keywords video, just do let me know about it into the comment section. And अभी अपन रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।